जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना। फर्क सिर्फ इतना है, आपको राज करना है और मुझे अपनों की सेवा। मुंबई में शिवसेना के साथ कंगना रनौत की टक्कर क्या हुई? कहीं देश की बेटी के नाम पर, तो कहीं उसे मर्दानी कहकर, तो कहीं बदले के खिलाफ उठी आवाज के नाम पर कंगना को समर्थन मिल गया। और पूरे भारत की जनता की दुआएं उसके साथ है और मुझे ये बड़ी खुशी की बात है और मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है। कंगना के समर्थन में सबसे ज्यादा सड़कों पर संग्राम उनके गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में हुआ। बीजेपी ने राज्य भर में खुलकर कंगना का साथ दिया। हिमाचल की राजधानी शिमला से लेकर कुल्लू, ऊना, सोलन, हमीरपुर और मंडी में बीजेपी ने कई रैलियां निकाली, कहीं पुतले फूके तो कहीं जोरदार नारेबाजी की। कंगना के अपमान पर सीधे सीधे उद्धव सरकार से दो हाथ करने की हुंकार भरी गई। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बजरंग दल जैसे संगठन भी कंगना के समर्थन में आए। पूरे हिमाचल प्रदेश में जन भावनाएं जो है उसी रूप में है जिस प्रकार से पूरे देश भर में सब लोग जो है इस वक्त कंगना रनावत के पक्ष में खड़े होते दिख रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब जगह इस बात को कि महाराष्ट्र की सरकार ने गलत तरीके से सारे मामले को लिया है, इसको इस तरह से करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। कंगना के समर्थन में करणी सेना जैसे संगठन भी आक्रामक है। यूपी में आगरा से लेकर मऊ तक तो रानी लक्ष्मीबाई के शहर झांसी में कंगना के समर्थन में प्रदर्शन हुए। बिहार के पटना में भी कंगना को समर्थन मिला। शिवसेना जो खान गैंग की इस समय गुलाम बनी बैठी है, दाऊद की गुलाम बनी बैठी है शिवसेना, जो कभी बाल ठाकरे की हुआ करती थी, आज दाऊद इब्राहिम जिस शिवसेना को चला रहा है उसके विरोध में हमने उसका पुतला दहन किया है और सबक सिखाने का काम किया है। वो कमजोर नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं और आखिरी सांस तक कंगना रनावत जी का साथ देंगे। संजय राउत की बापोती नहीं है जो वो उसको मुंबई आने से रोकेगा या उसके साथ गलत व्यवहार करेगा या उसको मारने की धमकी देगा। तू आ, मैं तो अब भी कह रही हूँ कि आ तू हमारे उत्तर प्रदेश में, हम बताते हैं कि क्या होता है। जो एक दरिंदा है उसको उसकी औकात दिखाना चाहते हैं, इसलिए उसको चूड़ी पहनाई है। यूं तो कंगना ने मुंबई को जब पीओके जैसा कहा था तो बीजेपी और उसके सहयोगियों ने बयान से पल्ला झाड़ने में देरी नहीं की। लेकिन अब जबकि कंगना अपने तेवरों से उद्धव सरकार के खिलाफ माहौल बना रही हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी मौके पर चौका लगाने की नौबत है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कंगना से मिलने उनके घर गए और फिर कहा कि मुंबई सबकी है, कंगना को डरने की जरूरत नहीं। कंगना रनावत जी के बंगले में मैंने उनकी भेंट ली और उनके साथ मैंने 1 घंटा तक बात की है। उसमें मैंने उनको बुलाया, मैंने उनको बताया है कि आपको मुंबई में डरने की बात नहीं है। मुंबई शिवसेना की भी है, आरपीआई की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है और मुंबई सभी धर्म के लोगों के, सभी जाति के लोगों की, सभी भाषा के लोगों की मुंबई है। कंगना को समर्थन देने वालों में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी शामिल है। अखाड़ा परिषद ने कहा कि संत समाज कंगना के साथ है। सरकार घबरा करके बदले की भावना पे उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। एक सरकार उनको वाई प्लस सुरक्षा दी जो सराहनीय है और सुरक्षा उनकी जरूरत थी भी। अभी उनका मकान ऑफिस तोड़ना जा रहा है जिस पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो अखाड़ा परिषद ही नहीं, सारे संत महात्मा उनके साथ में है। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की तोड़फोड़ को इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने गलत कहा है। एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि ऐसा कभी नहीं होता कि एक दिन की नोटिस पर आप किसी की संपत्ति गिरा देते हैं। अगर कंगना के घर का निर्माण गलत है तो गिराओ, लेकिन सिर्फ कंगना ही क्यों, पूरी मुंबई में अवैध निर्माण है, उन्हें भी तोड़िए। कंगना को देश भर में मिले समर्थन के बीच कंगना और उनका परिवार खुलकर कह रहा है कि पहले हम कांग्रेसी थे, अब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मुश्किल वक्त में कंगना को केंद्र ने सुरक्षा देने का फैसला किया। मंडी से परी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।